अस्सलाम वालेकुम। मास्टर फॉरेक्स अकेडमी में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एडवांस का हमारा जो है थर्ड लेक्चर है ट्रेंड्स के बारे में, कि मार्केट के फॉरेक्स मार्केट जो है इसमें ट्रेंड्स क्या होते हैं, कितनी इनकी जो है अक़साम होती हैं और ये होते क्या हैं, बनते क्यों हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारा टॉपिक है और मैं आपको डिटेल में आज जो है अपना टॉपिक्स दिखा देता हूँ। तो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि ये एक पूरी स्ट्रेटजी है जिसकी बुनियाद पर आप ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ मुख्तलिफ होती हैं। बहुत से लोग जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कोई लोग जो है वो कैंडल्स पे काम करते हैं, कोई लोग जो है वो ट्रेंड्स पे काम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ वो है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी ट्रेंड की बुनियाद पर हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं आपको ट्रेंड्स का नहीं बताऊंगा कि भाई ये वाला बुलिश होता है, ये बेरिश होता है और ये रेंजिंग होता है, नहीं, बल्कि पूरी मैं इसको आपकी जो है ट्रेंड्स के बारे में डिटेल बताऊँगा आपको कि किस तरह हम इसमें एंटर किस तरह कर सकते हैं मार्केट में, और मल्टीपल कन्फर्मेशंस देखकर हम किस तरह जो है अपनी ट्रेड को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे एसएल के जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत जो है मिनिमाइज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और एक बात आपने मेरी याद रखनी है कि प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस ये जो है, ये जब फंडामेंटल न्यूज़ होती है उस वक्त आपने कभी भी इन टेक्निकल की बुनियाद पर कभी भी आपने एंटर नहीं होना मार्केट में। ठीक है, और न्यूज़ से 15 मिनट पहले और न्यूज़ के 15 मिनट बाद ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, पूरी फंडामेंटल के ऊपर मार्केट चल रही होती है। तो आपने तब ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन हम न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हालांकि ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ठीक है, हाँ, अगर आपके ऐसे लेवल्स हैं जो मेजर ट्रेंड्स में आपके आ रहे हैं, यानी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस पर आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको जो है डिटेल में समझाता हूँ। तो टॉपिक्स आप देख लें। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है इसका, फिर इसके टाइप्स और रीजंस के ये ट्रेंड्स क्यों बनते हैं, बुलिश ट्रेंड क्यों बनता है, बेरिश साइडवेज ये क्यों बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बुलिश ट्रेंड में की क्या निशानी होगी, बेरिश की क्या निशानी होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिट्रेसमेंट क्या होती है और रिट्रेसमेंट को हम किस तरह जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड्स और हाउ टू एंटर इन ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, कि ट्रेंडिंग मार्केट जो हो उसमें हम किस तरह एंटर करेंगे, किस तरह अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। उसके बाद जो है ट्रेंड रिवर्सल। देखें, एक मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है, बुलिश ट्रेंड में, तो ये तो नहीं है कि हमेशा वो बुलिश ट्रेंड में ही रहेगी, बल्कि उसका ट्रेंड जो है चेंज भी होना है कभी। तो वो ट्रेंड चेंज होने का हमें कैसे पता चलेगा, कब इसका ट्रेंड कब चेंज हो सकता है, कब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम ट्रेंड रिवर्सल की। और एक लास्ट जो है सेंटेंस, ये बहुत फेमस सेंटेंस है ट्रेडिंग की दुनिया में, कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो वाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, और कब तक ये आपका फ्रेंड रहता है और ये ऐसा क्यों है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि फ़र्स्ट जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका कि ट्रेंड होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड देखें, ट्रेंड इसे हम कहते हैं कि देखें किसी भी मार्केट में या बाज़ार में आप देखें बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती रहती है, ट्रेडिंग होती रहती है। एक कोई जो है वो ख़रीद रहे होते हैं, कोई बेच रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी हमेशा बायर्स और सेलर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी से कोई करेंसी ख़रीद रहा है, कोई कमोडिटी ख़रीद रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरा बंदा उसको बेच रहा है। अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो दूसरा उसको बेच रहा है, तो ये बायर सेलर्स हमेशा जो है वो मार्केट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बायर्स या सेलर्स की मकदार जो है, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है दूसरे से। यानी अगर मार्केट में बायर्स बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट की जो प्राइसेस है वो हाई चली जाती हैं। ठीक है, आप देखें कोई भी चीज़ जो महंगी हो जाए ना, तो वो जो है बाज़ार में या मार्केट में वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, वो हाई बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह
जब ज़्यादा लोग किसी भी कमोडिटी को या करेंसी को बाय कर लेते हैं तो उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ट्रेंड्स हमारे पास जन्म लेते हैं, यानी ट्रेंड्स इधर से हमारे पास आते हैं। ठीक है, कि बायर्स या सेलर्स की जो है लिमिट या उसको हम कहेंगे क्वांटिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर बायर्स की इंक्रीज़ हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि बुलिश ट्रेंड हमारे पास शुरू हो गया, यानी अप ट्रेंड शुरू हो गया। अगर जो है सेलर्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो वहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। साइडवेज रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग में ये होता है कि आपके पास मार्केट में जब इक्वल बायर्स और सेलर्स हों तो मार्केट एक जोन में ही ट्रेड करती है, एक जोन में ही मूव करती है। ठीक है, इक्वल उसके हाइज होते हैं, इक्वल लोज होते हैं, वहाँ से वो बार बार रिजेक्ट और वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं रेंजिंग। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो है समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि ट्रेंड्स हमारे पास होते क्या हैं, यानी क्यों बनते हैं हमारे पास। आगे टाइप्स की तरफ चलते हैं कि टाइप्स इसमें क्या हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड, इसका सबसे पहले जो है बुलिश ट्रेंड। बुलिश क्या होता है, बुलिश मैंने आपको जो है पहले भी समझाया था कि ये बुलिश जो है ये बुल से निकला है। ठीक है, बुल का क्या काम है, ये अपने सींगों से उठा उठा कर चीज़ों को फेंकता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्राइसेस हाई जब बनाती हैं, हायर हाई बनाती हैं। ठीक है, उस वक्त क्या होता है हमारे पास कि प्राइसेस लगातार हाई जा रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम उस ट्रेंड को हम बोलते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पर अपना देख सकते हैं कि सबसे पहले बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, एक लो लगता है, मार्केट की प्राइसेस नीचे से आ रही होती हैं, किसी कमोडिटी के प्राइसेस या किसी भी करेंसी के प्राइसेस वो नीचे से आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, एक हाई बनाती हैं, ऊपर से आती हैं, एक लो बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले, और फिर एक हाई बनाती हैं। ठीक है, हाई बनाने के बाद वो हायर लो बनाती हैं, यानी पिछले लो से वो एक हायर लो बनाती है। उसके बाद वो पिछले जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हायर हाई बना देती है, यानी प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करती हैं, क्योंकि मार्केट में बायर्स की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह वो दोबारा एक इंड्यूसमेंट लेती है या रिट्रेसमेंट करती है और एक हायर लो बनाती है, पिछले लो से भी हाई बनाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हायर लो। और फिर आखिर में प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई, नया हायर हाई बना देती है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। इसका रीज़न क्या होता है, इसका ये रीज़न होता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, जब ये लो लगा रही होती है तो ये इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन बायर्स उससे ज़्यादा हैं। उससे ज़्यादा होने की वजह से जब मार्केट हाई बना रही होती है तो वो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर लेती है। ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई लगा देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे अप ट्रेंड, इसको कहेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास दूसरी टाइप इसकी है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो इस तरह ऊपर से अगर हमारे पास बढ़ रही होती हैं। ठीक है, तो इधर से जब रिवर्सल होगा, हायर हाई रिवर्सल होगा, ये हाई लगा दिया मार्केट ने, तो रिवर्सल होगा, ये आएगी नीचे आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेलर्स जब आ जाएंगे मार्केट में तो उस कमोडिटी की, उस करेंसी की प्राइसेस जो हैं वो डाउन आना शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी, तो वो जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी मार्केट, और क्या लगाएंगी, एक लो लगाएंगी। लो के बाद वहाँ पर कुछ बायर्स, कुछ ना कुछ बायर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो थोड़ा सा ऊपर मार्केट को लेकर जाएंगे, लेकिन उधर उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी वो लो और हाई लगा देंगे, प्रीवियस हाई तक भी नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, लो और हाई आ जाएगा आपके पास, फिर वो सेलर्स मार्केट को गिरा देंगे। ठीक है, और एक लो और लो लगा देंगे, यानी प्रीवियस लो से भी, प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए वो एक लो और लो लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह फिर लो और हाई और लो और लो, इसको हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, इसको हम बुलिश ट्रेंड यानी अप ट्रेंड। ठीक है, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज यानी रेंजिंग। अच्छा, रेंजिंग ट्रेंड कैसा होता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास जो है ये इंक्रीजिंग जो है आपके पास इसके वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी ये मार्केट में क्या है, बायर्स ज़्यादा हैं इस वक्त, तो प्राइसेस हाई जा रही होती हैं, लेकिन ऊपर जाकर जब बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाते हैं तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्ट हो रही होती है बार बार, ऊपर से लोग सेल कर रहे होते हैं, नीचे से बाय कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग मार्केट। ठीक है, इस पर कोई ख़ास ट्रेंड नहीं होता मार्केट में। ठीक है, अच्छा जी,
इसके बाद मैं आपको जो है बताता हूँ कि इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। बुलिश ट्रेंड को आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि जब मार्केट हायर हाइज लगा रही हो, ठीक है, हायर हाइज, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये है बुलिश ट्रेंड। और जब हायर लोज, हायर हाइज और हायर लोज लगा रही होगी तो इसको हम बुलिश ट्रेंड कहेंगे, ठीक है, यानी मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, बेयरिश ट्रेंड कौन सा होगा, यानी डाउन ट्रेंड कौन सा होगा, उसमें मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज लगाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा समझा देता हूँ इधर, ठीक है। अच्छा, देखें, जब प्राइस हमारे पास अप ट्रेंड में होगी ना तो क्या करेगी, एक इधर से नीचे से आ रही होगी, ठीक है, इस तरह एक हाई आपके पास एक लो क्रिएट करेगी जो प्रीवियस लो से क्या होगा, हाई होगा। और जब ऊपर जाएगी इधर से बायर इसको दोबारा ऊपर पुश करेंगे, ठीक है, तो ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करते हुए ऊपर एक हायर हाई लगा देगी, ठीक है। इसी तरह अगर इधर कुछ सेलर्स मौजूद होंगे वो दोबारा इसको जब सेल करने लगेंगे तो वो सेलर्स की मकदार कम होगी, तो ये प्रीवियस जो है इधर तक ही आएगी, एक हायर लो आपके पास लगाएगी। और दोबारा जब बायर इसको ऊपर पुश करेंगे तो ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करते हुए ये एक हायर हाई नया लगा देगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बुलिश ट्रेंड बोलेंगे। बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, बेरिश ट्रेंड में इसके अपोजिट होता है, ठीक है। मार्केट की प्राइसेस इस तरह आ रही होंगी, ठीक है, एक लो लगाएंगी आपके पास, ठीक है, फिर कुछ बायर्स इधर मौजूद होंगे, वो बायर्स ऊपर पुश करेंगे लेकिन उधर होल्ड नहीं कर पाएंगे, बल्कि सेलर्स आ जाएंगे, सेलर्स इसको दोबारा सेल करेंगे और प्राइस इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेगी और लोअर लो लगा देगी। फिर कुछ बायर्स इधर होंगे, वो दोबारा इसको ऊपर जो है लेकर जाएंगे लेकिन होल्ड नहीं कर पाएंगे, सेलर्स इसको दोबारा सेल कर देंगे, एक लोअर लो लगा देंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेयरिश ट्रेंड कहेंगे। और जब इक्वल बायर्स और सेलर्स हों हमारे पास मार्केट में, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से कुछ लोग बाय करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर से सेलर सेल करेंगे और नीचे तक लेकर जाएंगे। जब इधर मार्केट की प्राइसेस आएंगी दोबारा इधर से बाय होगा और दोबारा इधर से ऊपर जो है चला जाएगा, उधर से दोबारा सेल होगा, इधर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर इधर से बाय होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर से सेल नीचे इधर, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, इसको हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं, इसको हम साइड वेज भी कहते हैं, ठीक है, यानी मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होती बल्कि एक इक्वल हाइज और इक्वल लॉज बना रही होती है, इक्वल हाइज और इक्वल लॉज, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्या होती है। अच्छा देखें, अभी रिट्रेसमेंट मैं आपको पहले इधर चार्ट पे थोड़ा समझा देता हूँ कि रिट्रेसमेंट क्या होती है हमारे पास। देखें, अभी बायर्स मौजूद हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक बुलिश ट्रेंड जा रही है, यहाँ पर इन्होंने एक हाई लगाया है मार्केट ने, लेकिन वहाँ पर कुछ सेलर्स भी तो होंगे ना, वहाँ पर जब सेलर्स आएगा तो ये सेलर कितना मार्केट को डाउन पुश कर सकता है, ठीक है, ये हमने मालूम करना है कि ये कितना डाउन पुश कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसने इतना डाउन पुश किया, ठीक है, तो ये कितना पुश करेगा ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छा, ये दोबारा इधर से बायर इसको बाय करेगा ना तो ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है, दोबारा इधर से सेलर जब इसको नीचे लेकर आएगा तो ये कितना इसको नीचे लेकर आ सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे, यानी कितनी रिट्रेसमेंट हमारे पास हो सकती है किसी भी ट्रेंड में, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेल के ट्रेंड का आपको बताऊं, यानी सेल में अगर हमारे पास आ रही है मार्केट, सेलिंग ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, तो ये अब बायर जाएगा लेकिन ये बायर कितना, बायर इसको कितना उठा सकता है मार्केट को दोबारा से, ठीक है, ये सेलर आया इधर से नीचे आई प्राइसेस, दोबारा बायर इधर से कितना उठा सकता है मार्केट को, इसको हम क्या कहेंगे, रिट्रेसमेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। अच्छा, ये हम किस तरह मालूम करेंगे रिट्रेसमेंट के कितने रिट्रेसमेंट हमारे पास हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं, उस टूल को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची टूल, ठीक है, फिबोनाची उसको कहते हैं। ये फिबोनाची जो है एक साइंटिस्ट था, तो उसने जो है इसको क्रिएट किया, इसको हम गोल्डन रेशोज भी कहते हैं कि ये दुनिया की हर चीज़ में होते हैं, तो इस वजह से हर चीज़ इसको फॉलो करती है, तो उसकी वजह से इसने फॉरेक्स मार्केट में भी इसको अप्लाई किया और इधर भी वो काम करती है, ठीक है। अच्छा देखें, ये आपके सामने है, अभी इसको हम यूज़ कैसे करेंगे उसका तरीका आपने सीखना है। अच्छा, स्विंग लो हमने मार्क कर लेना है कि जहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपने इसको मार्क कर लें पहले, फिर ये कहाँ तक अप गई थी, ठीक है, बायर ने इसको कितना पुश किया ऊपर तक, तो ये आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेलर्स जब ऊपर आपको पता चलेगा कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाने वाली, यहाँ से इसने नीचे आना है, ठीक है, तो ये कितना नीचे इसको सेलर्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हम किस तरह मार करेंगे, या हम इसमें रिट्रेसमेंट लेवल्स खुद ड्रा हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको फिबोनाची इधर ड्रा करके दिखा देता हूँ, पहले देखें,
ये आ गया हमारे पास फेब रिट्रेसमेंट। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है एक हाई जो है बुलिश ट्रेंड था, तो इसको मैं नीचे से इस तरह ऊपर ड्रा कर लूँगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया एक, अगर जब ये एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, देखें मार्केट ने क्या किया कि प्राइसेस यहाँ से हाई गई, ठीक है, यहाँ से ये इसका जो है इसका लो था। इसके बाद ये ऊपर जाती रही, ठीक है, ऊपर बायर ने इसको इधर तक जो है वो जो है पहुँचा दिया। अब इधर क्या हुआ, थोड़े से सेलर्स आएंगे, सेलर्स क्या करेंगे, इसको सेलिंग शुरू करेंगे, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कहाँ तक डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये आप हर लेवल को देख सकते हैं। ये एक लेवल लिखा हुआ है, ये एक लेवल जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट मुझे दें, ठीक है। ये प्राइस लिखी होती है आपके पास, ये प्राइस है, ठीक है, और ये आपके पास जो है ये इसकी परसेंटेज लिखी होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक भी चांसेस हैं कि यहाँ तक सिर्फ इसको लेकर आएँ सेलर्स, और यहाँ से ये दोबारा क्या करे, एक फिर दोबारा ऊपर हाई कंटिन्यू करने लग जाए, या यहाँ से ये दोबारा पुल बैक ले और ये वहाँ जो है दोबारा हाई कंटिन्यू करना जो है शुरू कर ले, ठीक है। तो एक मिनट, यानी यहाँ से जो है प्राइसेस ऊपर चलना शुरू हुई, बायर्स यहाँ तक आए, यहाँ से जो है अगर सेलर्स इधर बैठे हैं, तो ये सेलर्स कितना मार्केट को डाउन ला सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि शायद ये यहाँ से इसका हर एक लेवल, ये जो एक एक लेवल आपको नज़र आ रहा है ना, एक एक लाइन, हर एक लाइन से प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस हैं कि हर एक लाइन से यहाँ पर बायर मौजूद हो और दोबारा इसको हाई ले जाए, ठीक है। इस तरह क्या पता ये 0.382 वाले लेवल से ले जाए, या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नहीं ये इसको ब्रेक करके नीचे आए और 0.5 से ऊपर ले जाए, ठीक है, इस तरह। तो हर एक लेवल से आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, हर एक लाइन से। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं ये यहाँ तक नीचे तक आ सकता है और दोबारा इधर से बाहर इसको ऊपर लेकर जा सकता है। तो ये हर एक लाइन से आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं और पुल बैक कहते हैं, ठीक है। पुल बैक यानी ये अब पुल बैक देगा, इधर से उठेगा। अच्छा, इसमें हम किस लेवल्स को यूज़ करेंगे, लेवल्स तो हमारे पास बहुत हैं, ठीक है, लेवल्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम जो है सारे लेवल्स को तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास इधर है 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 और ये सारे ना, लेकिन हर एक लेवल को आपने जो है यूज़ नहीं करना, बल्कि जो गोल्डन रेशो इसमें है वो है 0.6, ठीक है, 0.618 और 0.5, इन्हीं को आपने यूज़ करना है सिर्फ। ये जो आपके पास रेशोज़ हैं, ठीक है, ये वाले, यानी अगर ये प्राइस यहाँ से 1 से शुरू हुई, ठीक है, इधर से ऊपर जाती है ना, तो आपने ये नहीं करना कि ये यहाँ तक आएगी, नहीं, बल्कि ये बहुत रिस्की है। बहुत सेफ़ जो है वो सेफ़ ये है 0.5 और 0.618, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से 50% चांसेस हैं कि ये यहाँ से ऊपर जा सकती है, और इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ से जब और अगर नीचे आ सकती है, तो ये 61% इधर हमारे पास चांसेस होते हैं कि ये यहाँ तक आए। तो ये वाले जो दो लेवल्स हैं ये बहुत सेफ़ लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये दोबारा पुल बैक एक दे सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिब लेवल्स इसको कहते हैं। हर एक जो है इसमें एक लेवल को हम फिब लेवल कहते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको ओवरऑल कहते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये एक आपके पास प्राइस है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऊपर से एक बेरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है, मार्केट में सेलर्स मौजूद हैं, सेलर्स ने जो है सेलिंग की है, ऊपर से मार्केट नीचे आ गई है, स्विंग लो इसने एक लगाया, लेकिन अब बायर नीचे मौजूद थे, तो ये कितना बाई इसको जो है कर सकते हैं, तो ये दोबारा से इधर से उठेगी। तो ये देखें ऊपर जाकर जब उठी है, तो ये 0.6180 के लेवल से ये दोबारा नीचे आ चुकी है, उधर तक गई है, और उधर से दोबारा इसने क्या किया, सेलर्स दोबारा उधर एक्टिव हो गए और दोबारा इसको नीचे लेकर आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि दी मोस्ट कॉमन रिवर्सल लेवल्स कौन से हैं, यानी जिन पर हम ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास दो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है 50% और 61.80%, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यानी इससे जो है बहुत चांसेस हैं कि हमारे पास वो वापस हो जाए मार्केट। ठीक है, ये देखें अभी जिस तरह मैंने आपको अप ट्रेंड आपको बताया, इसी तरह एक बायर्स ने अप ट्रेंड बनाया, ठीक है, लेकिन ऊपर सेलर्स बैठे हैं, सेलर इसको कितना नीचे ला सकते हैं। तो ये तीन चांसेस हमारे पास हैं कि वो 61% तक ले जाएं, या 50% या 38.20%, यहाँ से वो जो है ऊपर एक लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर दोबारा मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ जो चलते हैं, हमारा जो है मेजर ट्रेंड वर्सेस माइनर ट्रेंड्स। ये मेजर ट्रेंड्स क्या होते हैं और माइनर ट्रेंड्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अभी बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना है, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड क्या होते हैं। अब इस चार्ट को आप देखें कि इसका ओवरऑल जो है आपके पास ट्रेंड जो जा रहा है वो क्या है, बेरिश है, यानी सेल ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये देखें ऊपर से मतलब ये पूरा एक सेलर्स ने सेलिंग की है और ये मार्केट की प्राइसेस लगातार डाउन जा रही हैं। लेकिन ये देखें कहीं ना कहीं पर ये कुछ बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं और ये दोबारा से मार्केट को पंप करने की, ऊपर करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है हमारे पास इस वक्त ये मार्केट का, ये क्या है, बेरिश है। इसको हम क्या कहेंगे, मेजर ट्रेंड। ठीक है, और लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो हमारे पास इधर बुलिश बन जाता है, कुछ बुल्स जो हैं, कुछ बायर्स वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनरी ट्रेंड कहते हैं, इसको हम या सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको पढ़ने का या सीखने का क्या मकसद है, इसको पढ़ने का या सीखने का मकसद ये है कि आपने जब भी ट्रेड करनी होती है हमेशा, तो आपने मेजर ट्रेंड के ही ट्रेड करनी होती है, मेजर ट्रेंड को देखते हुए कि मेजर ट्रेंड इस वक्त मार्केट में कौन सा है। अगर वो सेल का है तो आपने सेल की ट्रेड्स ही ढूंढनी है अपने लिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा जो है उधर बुल्स आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और आपको लगने लगता है कि बस अभी तो बुल्स आ गए हैं, इधर अभी जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, बुलिश हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो ट्रेंड रिवर्सल में आगे आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो अभी ऐसा इसलिए भी नहीं होता कि क्या पता वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, वो सिर्फ एक मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही हो, जिस तरह भी मैंने पहले आपको बताया कि रिट्रेसमेंट क्या होता है कि थोड़े से बुल्स आ गए हों और वो सिर्फ एक्टिव हों और वो थोड़ा सा ऊपर मार्केट को लेकर जाएं, लेकिन सेलर दोबारा उस पर हावी हो जाएं। तो पूरा एक ट्रेंड रिवर्सल जब तक आपके पास कंफर्म नहीं होता, तो आप तब तक क्या करेंगे, मेजर ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, हमेशा मेजर ट्रेंड को फॉलो करेंगे। इधर अगर बेरिश ट्रेंड है आपके पास, तो आप हमेशा सेल में ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, आप सेल की ट्रेड ही अपने पास लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर वर्सेस माइनर ट्रेंड्स आ गए। मेजर ट्रेंड्स यानी जब आपके पास मैं आपको जो है लाइव चार्ट में शो करवाता हूँ। देखें अभी ये मेरे पास यूरो जेपीवाई का चार्ट है, मैं करता हूँ इसमें 1 वीक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यानी अभी मेरे पास कौन सा ये एक्टिव हो गया, ये मेरे पास 1 वीक का जो है चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। इसमें आप देखें ये मार्केट, या इसको अभी ये मैं इसको ओपन करता हूँ ना। ठीक है, ये देखें ये एक क्या था, एक अप ट्रेंड इधर से इसने मार्केट लगाया हुआ है। ठीक है, ये अप ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, प्राइसेस क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, आपके पास हायर हाइज बना रही हैं और हायर लोज बना रही हैं, ये एक आपका जो है अप ट्रेंड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक वीकली आपका मेजर ट्रेंड है, यानी ये वीकली आपका ट्रेंड है। ठीक है, अगर मैं इसको वन डे या 4H के लेवल पर लेकर जाऊं, तो इधर आप देखेंगे कि इधर कभी मार्केट हाई बनाएगी, कभी लो बनाएगी, कभी इसमें बायर्स आएंगे, कभी जो है वो सेलर्स आएंगे। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर आपको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगी, यानी इधर आपको मेजर ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि मार्केट में ज़्यादा बायर्स हैं या सेलर्स हैं। तो हमेशा आपने बिग टाइम फ्रेम्स को जाना है, यानी अगर मैं 1 डे का जो है ओपन करता हूँ, तो ये देख लें आप, वीकली में क्या था, ओवरऑल हमारे पास बाय बुलिश ट्रेंड था। लेकिन अगर कोई बंदा इधर आए, ठीक है, और इधर से हमारे पास जो है वो सेलिंग शुरू कर दे ऊपर से, तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, आपने कभी भी मेजर ट्रेंड को हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप मेजर ट्रेंड को देखें, अगर आप जो है रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त बाय की जो है वो ट्रेड्स आप ले सकते हैं। यानी अगर हम इसका जो है फेब इधर ड्रा करते हैं, देखें 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। फिर मैं आपको इसका जो है ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्विंग लो था। ठीक है, और ये इसने एक हाई बनाया। ठीक है, ये इसने हाई लगाया। अब देखना आप, मैं आपको प्रैक्टिकल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मेरे पास आप देखें, गौर से, बड़ा गौर से देखना है आपने। सॉरी 1 मिनट,
ये आ गया मेरे पास। अच्छा, ये मार्केट ने इधर से जो है बायर्स स्टार्ट हुए ना, बाइंग स्टार्ट हुई। मैं क्या करता हूँ, इधर से फिबोनाची को मैंने इधर से ड्रा किया है, बायर्स आए आए इधर तक ये मार्केट को लेकर गए, ठीक है। यहाँ से दोबारा इसने सेलिंग स्टार्ट की, तो ये सेलर्स कितना पुश कर सकते थे, ये देखें। ये पहले इसने क्या किया, पहले मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया आपके पास, इस लेवल को, यहाँ से इसने रिजेक्ट किया, लेकिन दोबारा यहाँ से इसने रिजेक्शन दी और प्राइसेस इस लेवल को टच करके ऊपर जा रही हैं। देखें एग्जैक्ट जो फिबोनाची लेवल है उसने उसको टच किया है और ऊपर गई है, ठीक है। और ये कौन सा बन रहा है, 0.5 बन रहा है, ठीक है। 0.5 और 0.618 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मार्केट लाजमी आपको जो है वो रिजेक्शन दे सकती है। तो ये देखें, अभी अगर इधर से मैं बाय की ट्रेड पकड़ता, ठीक है, इधर से जो है अगर हम बाय की ट्रेड लेते हैं तो हम ऊपर तक कितने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिप्स हम कैच कर सकते थे। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपके पास इधर तक है, तो ये बहुत बहुत बड़ी हमारे पास बन रहे हैं, तकरीबन कोई 4,000 पिप्स से भी ज़्यादा पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जो है आप कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर इधर मैं सेल की ट्रेड अगर इधर ऊपर से प्लेस कर लेता यहाँ कहीं पे, और मेरी सेल का क्या होता, हमेशा आपका जो है मेजर ट्रेंड, याद रखें मार्केट हमेशा मेजर ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर आप सेल की ट्रेड्स, हाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेल में, लेकिन ये नहीं है आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं जनरेट कर सकते। बड़े प्रॉफिट अगर आपको जनरेट करने हैं तो आपने हमेशा मेजर ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या हो गए, मेजर ट्रेंड वर्सेस माइनर ट्रेंड। और इंशाल्लाह मैं अभी आपको सिखा भी आखिर में आपको सिखाऊंगा कि हम ट्रेंड्स को जो है आइडेंटिफाई करके उस एंट्री किस तरह प्लान करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कि हाउ टू एंटर इन ट्रेंडिंग मार्केट, कि ट्रेंडिंग मार्केट में हम किस तरह एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नीचे देख लें, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन प्लस पैरेलल चैनल। अच्छा अच्छा जी, अब देखें गौर से, आप देखना है अभी आपने, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में आप किस तरह जो है वो एंटर हो सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी मेरे पास ये एक शॉर्ट टर्म जो है बेयरिश ट्रेंड मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, बेरिश ट्रेंड आ रहा है आपके पास। ये मार्केट क्या कर रही है, लोअर लोज लगा रही है, लोअर लोज लोअर हाइज, ठीक है। ये देखें, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये इसका जो है हाई था, इसके बाद इसने क्या किया, एक ये लो लगाया, ठीक है। फिर एक क्या किया, लोअर हाई लगाया, उसके बाद इसने दोबारा एक लोअर लो लगा दिया, लोअर हाई अगेन लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई अगेन लोअर लो। तो ये क्या है, एक बेयरिश ट्रेंड है आपके पास, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड। इस पे हमने एंटर कैसे होना है, इस पे हमने किस तरह एंट्री अपनी प्लान करनी है। अच्छा जी, अब देख लें, आप अपने गौर से देखना है, ठीक है, गौर से। आपने क्या करना है, इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये मेरे पास आ गई, और इस पे आपने जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें। जल्दी जल्दी में मुझसे सही एक्यूरेट तो नहीं ड्रा हो रही, आपने जो है उधर एक्यूरेट अपने पास जो है वो ड्रा करनी है, ठीक है। ये भी बस एक्यूरेट ही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब जब आप देख लें कि मार्केट की प्राइसेस जो है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही हैं, कैसे आपको पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, फिर इसने एक टच दिया इधर मार्केट ने, फिर नीचे आई, ठीक है, ये इधर तक इसने लो लगाया, फिर इसने जो है एक टच दिया मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, और ये दोबारा से डाउन चलने शुरू हो गई। आप क्या करेंगे, जब आपको समझ आ जाए कि ये एक बेरिश ट्रेंड है, यानी ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दोबारा ये सेलिंग में आ रही है मार्केट, आप क्या करेंगे, ये मेजर ट्रेंड क्या हो गया, बेरिश हो गया। आप क्या करेंगे, 4H का जो है आपने टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है अपने पास, ठीक है। आपने जो है 4H का अपने पास टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। और एक मिनट में इसको ढूंढ लूँ, पता नहीं किधर ड्रा हुई थी हमारे पास, क्योंकि तो चार्ट बहुत बड़ा है। अच्छा, ये आगे मिल गई हमें, ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करना है, वन डे में हमने ट्रेंड को मार्क किया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जैसे ही आपको देखेंगे कि ये देखें, अभी आपके पास जो है मार्केट इधर से दोबारा ऊपर से आई ना नीचे, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे आई, और इधर से इसने क्या किया, ऊपर इसको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए ऊपर गई है, ठीक है। ये एक मिनट, तो आप क्या करेंगे, इधर से अपनी जो है वो ट्रेंड की एक, ये ऊपर टच देकर नीचे आई, ठीक है,
इधर से आपने क्या करना है, अपनी एक सेल की ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। जब सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपने ये प्रीवियस जो हाई जो है इसका लोअर लो है, इसके नीचे अपना जो है टीपी रखना है, क्योंकि ये एक बेयर स्टैंड में है। तो आप क्या करेंगे, इधर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इधर अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे और आपका जो है ये टेक प्रॉफिट होगा प्रीवियस लो तक, और ये इसके प्रीवियस हाई के ऊपर आपका जो है वो एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखें आपकी बहुत इजी टीपी होगी, बहुत ज़ीरो फ्लोटिंग आपकी जो है वो देखें, जिस तरह ही मार्केट ने उसको टच किया हुआ है ना ट्रेंड लाइन को, तो ये डायरेक्ट नीचे आई है। और देखें कितनी इजी आपको जो है टेक प्रॉफिट, आपका टीपी जो है हिट हुआ है। टीपी क्या है, ये आपने प्रीवियस लो से जो है आपने टीपी इधर, ये देखें ये आपका प्रीवियस लो है ना, तकरीबन इधर भी अगर आप अपने टीपी रखते तो ये आपकी जो है इजीली हिट हो जाती। और इधर से भी नीचे आप मार्केट आई है, क्योंकि इसने एक लोअर लो लगाना था। ठीक है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर रही है। और इसी तरह जब है दोबारा इधर से मार्केट एक, अब देखें इधर आप जो है क्या कर सकते थे, आप इधर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते थे। इधर एक डाउन ट्रेंड इसको मार्क कर लें, ये आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखें, अब आपने गौर से देखना है कि फिबोनाची अब मैं कैसे यूज़ करता हूँ। देखें डाउन ट्रेंड तो मेरे पास आ रहा है ना, मैंने स्विंग हाई से इसको ओपन करना है। अब देखें, अब मुझे पता था कि ये मार्केट किसी भी इस लेवल को, ये देखें ऊपर से आ रहे हैं, सेलर ने सेलिंग की हुई है, यहाँ तक ये सेलिंग की है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, लेकिन बायर इसको कितना उठा सकते हैं। मैं इधर से रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओपन करूँगा। अब ये देखें एग्जैक्ट इस 0.5 तक ये आई है मार्केट, ये देखें 0.5 को टच किया और नीचे, ये देखें 0.5 को टच किया और मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, अब देखें इधर से हम जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, यहाँ से ये 0.5 लेवल से हम जो है ओपन करते हैं, और ये 0.0 इधर तक भी आप अपना टीपी रखें, और इसी जो है लेवल पिछले प्रीवियस लेवल के ऊपर आप अपना एसएल रख लें। ये आपके एसएल आ गया, ईजी आपकी, ये आपको देखें आपको ईजी टीपी मिल गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रेंड रिवर्सल। जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रेंड अभी रिवर्स होने वाला है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखें अभी ये मेरे पास जो है, दोबारा मैं मेजर ट्रेंड की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ये मैं मेजर ट्रेंड की तरफ आपको लेके जाता हूँ। वेट, ये हमारे पास आ गया, हमारा मेजर ट्रेंड है, यानी 1 डे डेली टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड है। क्या है, बेयरिश ट्रेंड। अब ये कब एंड होगा, मुझे कैसा पता चलेगा। बहुत सिंपल है, ये आपकी ट्रेंड लाइन आपने लगाई हुई है ऑलरेडी। अब देखें ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। इधर से क्या किया, बायर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए, और इधर से इन्होंने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या करेंगे हम, कि बस ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, तो हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड प्लेस करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि आप मार्केट का वेट करेंगे, ये दोबारा रिट्रेस करने आएगी इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ये देखें, अच्छा इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा जो है इस तरह कर लेता हूँ। ये एग्जैक्ट देखें, इसने जो है नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आई है आपकी। ठीक है, और दोबारा से इसने क्या किया, इधर बुल्स आ गए, और बुल्स ने मार्केट को दोबारा ऊपर पुश कर लिया। क्यों पुश कर लिया, क्योंकि इधर हमारे पास सेलर्स जो है वो हार गए थे, सेलर्स जो है ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ये सेल की जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हो गया था। सेल वाली जो है वो सेल का ब्रेकआउट हो गया, तो क्या हुआ, हमारे पास बुल्स आ गए उस दिन। ठीक है, तो जब बुल्स आ गए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, आपके पास जो है बहुत सिंपल, इधर से जो है आपने क्या करना है, इसका रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ये रिट्रेसमेंट हुई, दोबारा इधर से आप अपनी बाइक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बाइक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और ये ऊपर तक आपका जो है वो टीपी हो जाएगा। देखें, अब मैं आपको जो है लॉन्ग पोजीशन इधर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये रिट्रेसमेंट हुई इधर से, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो है आपने अपना एसएल रख लेना है। ट्रेंड लाइन के नीचे आपका एसएल हो गया, ये आपका एसएल हो गया, और ये टीपी आपने क्या करना है, इधर ऊपर आपने जो है अपनी टीपी रख लेनी है। यानी कहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन के ये प्रीवियस हाई के ऊपर, क्योंकि अब ये बुलिश ट्रेंड है तो ये प्रीवियस हाईज को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो ये आपकी इजी टीपी इधर बन जाती है, इधर अगर आप रखें इधर। ठीक है, ये क्योंकि ये हाई हमारे पास आ रहा है, ये वाला, तो इधर आप अपना टीपी रख सकते हैं, और आपको जो है इजी टीपी आप देख लें कि आपको मिल रही है। और आप अपना रिस्क टू रिवार्ड देखें कि वो आपकी जो है तकरीबन 3.5 का आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो है।
और ये बहुत हज़ारों में आपके पास पिप्स बनते हैं, ठीक है, हज़ारों में। आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि अगर 0.01 लॉट साइज़ भी आप लगाएं तो आपको 10 पिप्स में $1 मिलता है, और जब $1000 आप 1000 पिप्स आप कैच कर लें तो आपको कितने ज़्यादा डॉलर्स मिल जाएंगे। तो इसका क्या होता है, ये हमारे पास होता है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेंड ट्रेडिंग किस तरह होती है मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। रिवर्सल किस तरह होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद रिट्रेसमेंट में आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है, और इसका जो है आपने प्रॉपर वेट करना है फिर, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड्स होते हैं उसमें आपका एक रिवर्सल, एक तो ये तो मेजर ट्रेंड का जो है मैंने आपको रिवर्सल बता दिया। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या है कि माइनर जो ट्रेंड्स हैं वो उनका रिवर्सल मैं आपको जो है थोड़ा सा बताना चाहता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। अच्छा जी, अब अपने गौर से देखना है, ये क्या है आपके पास, देखें बुल्स हावी हैं मार्केट में, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या है, ये एक बुलिश ट्रेंड आपके पास शुरू है। आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ये एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं बनेगी माइनर ट्रेंड्स में, ये याद रखें मेरी बात, ठीक है। कभी कभार बन सकती है, और ये नहीं कहता मैं, लेकिन आपने इस तरह लगा देनी है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन नहीं है, ये फजूल किस्म की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बल्कि सिर्फ आपने इस तरह मार्क कर लेना है कि बुलिश जब आ जाएं, ठीक है, मार्केट में, तो इस तरह एक हायर हाइज बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें नीचे से, ये नीचे से ट्रेंड शुरू हुआ है इधर से, ठीक है, और इस तरह ऊपर मार्केट जो है लगातार जा रही है। ये फजूल किस्म की ट्रेंड लाइन है। इस तरह जो है माइनर ट्रेंड्स में आप कम ही आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह आ गई, इधर क्या है, इधर तो मेरी ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली मैच ही नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो अब इधर ट्रेंड का वेट नहीं कर सकता कि भाई इधर अब मेरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तब मैं ट्रेड लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसी एक रफ सी पहले एक ट्रेंड लाइन में लाजमी ओपन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रेंड के एंड होने का मुझे वेट जो कैसे पता चलेगा, अभी और से देखें आप। अब देखें ये बुलिश कैंडल्स जो हैं, आप एक एक बुलिश कैंडल को आप देखें ना अगर, तो ये बुलिश कैंडल इसने बनाई है इधर, तो ये आप देखें बुलिश कैंडल्स क्या होती जा रही हैं, छोटी छोटी होती जा रही हैं। इनका जो साइज़ है ये बुलिश कैंडल्स का छोटा होता जाएगा, ठीक है। और आखिर में जो है मार्केट ऐसी डोजी कैंडल्स बनाना शुरू कर लेगी, ठीक है। ये देखें बुलिश कैंडल्स छोटी होती जा रही है, इनका जो है साइज़ छोटा होता जा रहा है, यानी बुल्स मार्केट से निकलते जा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल छोटी बुलिश कैंडल, फिर आखिर में क्या हुआ, लगातार 3 जो है आपके पास बेरिश कैंडल्स बन गई, और ऊपर जो है एक टॉप बना लिया आपके पास। इक्वल हाइज हैं इन कैंडल्स के, ठीक है। आप देखें इन कैंडल्स के इक्वल हाइज हैं आपके पास, इक्वल हाइज, ये देख लें, इक्वल हाइज। इक्वल हाइज बना के इसने क्या किया, एक सेल ट्रेंड जो है हमारे पास वो रेडी कर लिया, यानी इसने बुल का जो है ख़ात्मा कर लिया, और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट में सेलर्स आ गए और सेलिंग स्टार्ट हुई, और प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो गई। तो आपको कैसे पता चलेगा माइनर ट्रेंड में कि ये जो बुलिश कैंडल्स, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश जो कैंडल्स होंगी उनका साइज़ क्या हो जाएगा, वो छोटा छोटा होता जाएगा, और आखिर में जब वो इक्वल हाइज बनाने लग जाएं तो इस आपने समझ लेना है कि बस ये अभी मार्केट जो है वो जा रही है, अभी इसका ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। यानी मार्केट ऊपर जाकर एक रेंजिंग मार्केट बन जाएगी, यानी वो ट्रेंडिंग नहीं रहेगी बल्कि वो रेंज करना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैं आपको इसका रेंज जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें ये आपका रेंज आ गया, ये मार्केट इधर जो है वो एक रेंज में चल रही थी आपके पास। आप ये सारे जो है देख सकते हैं, ये कैंडल्स जो हैं वो इक्वल हाइज और लोज बना रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर रेंज कर रही है, इक्वल बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए। यानी अभी पहले सिर्फ बायर्स थे मार्केट में, थोड़े सेलर्स थे, अभी जितने बायर्स थे उतने सेलर्स भी आ गए। तो मुमकिन है कि इधर सेलर्स जीत जाएँ और जो है सेल ट्रेंड पकड़ जाए, मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में चली जाए। दूसरी चीज़ है वो इनगल्फिंग, आप अगर ऊपर देख लें कि अगर बेरिश इनगल्फ बन जाती है आपके पास, इनगल्फ क्या होता है इंशाल्लाह मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये कैंडल्स जो है बनाती हैं, अगर हाई पे अगर हमारे पास बेरिश इनगल्फ बन जाती है तो आप समझ लें कि ये मार्केट में अब जो है सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, और ये जो है आपकी कैंडल्स जो फिर आपका जो है सेल ट्रेंड मार्केट पकड़ सकती है, ठीक है, और आपको बहुत ईजी टीपी दे सकती है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्लास समझ आई होगी, और आपको जो है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड्स को देखेंगे मार्केट में, फिबोनाची उधर ड्रा करें,
ठीक है, वो सारी चीज़ें ड्रा करें, आप चेक करें कि लेवल्स को फेब लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देती है नहीं देती, तो उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉलेज जो है, नॉलेज आप देखें, एक गाड़ी है, अगर मैं कहता हूँ मैंने गाड़ी चलाना सीखनी है, ठीक है, तो मैं उसकी गाड़ी के बारे में किताबें पढ़ता हूँ कि भाई हाँ ये स्टेयरिंग है, ये गियर्स हैं, आगे करो पीछे करो, इस तरह लगते हैं, ठीक है, ब्रेक्स हैं। तो जब तक मैं गाड़ी में खुद बैठूंगा नहीं, उसका जो है स्टेयरिंग संभालूंगा नहीं, तब तक मुझे कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, आप शुरू में स्टार्ट में एक्सीडेंट्स भी करेंगे, आप जो है गाड़ी इधर उधर भी जाएगी, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने जो है अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखना है। ठीक है, तो आप जो है मैदान में जब आएंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो तभी आपकी जो है परफेक्शन आप में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और जो आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।